इतिहास राजघरानों में कभी नहीं लिखा गया। इतिहास गरीब की झोपड़ी से लिखा गया। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाले ने इतिहास लिखा। जिनके यश से यह परिसर सुभाषित है, या सीधे कहें तो यहाँ की एक एक ईंट पर जिसका नाम लिखा है, जो इस शिक्षण संस्थान के भगवान हैं। ऐसे भामाशाह हैं जिन्हें पूरे प्रदेश में शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। उन्हें बुलाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हुए सीधे आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री व वर्तमान सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्रद्धेय श्री यशवंत सिंह जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वह अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिषेचित करें। आदरणीय सर। पंडित राहुल सांकृत्यायन के जयंती के अवसर पर उपस्थित सभागार में आज के अध्यक्ष श्री मनोज जी, इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अखिलेश मिश्र जी, रंगकर्मी अभिषेक पंडित जी, दयाराम यादव जी, अरुण कुमार सिंह जी, सर्वेश पांडे जी, आजाद जी, इसके कर्ता धर्ता आदरणीय मदन पांडे जी, जहानागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया जी, रनहुआ प्रबंधक श्री विजय बहादुर सिंह जी, चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह जी, इस मिट्टी से जिनका बहुत लगाव है, सहकारिता आंदोलन के नेता हैं, हमारे नामा राशि हैं श्री जसवंत सिंह जी, युवा साथी राकेश सिंह जी, हम लोग जिनके गांव में रहते हैं, आजकल अपना गांव छोड़ दिए हैं, स्टार रिपोर्टर पत्रिका के प्रबंधक मालिक हैं अरविंद सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, राहुल जी के बारे में चर्चा हो रही थी। मुझे कुछ बहुत तात्कालिक गर्म भाषाओं का इस्तेमाल देश हित में अच्छा लगता है, न समाज हित में अच्छा लगता है। सब नसीहत देते हैं, अपने लिए मत जियो, देश के लिए जियो। मैं मंच पर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, सामने बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन केवल अपने लिए जीता है? हर आदमी दूसरे के लिए जीता है। घर में कोई खाना बनाता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई सड़क पर काम करता है, कोई खेत खलिहान में जाता है, सब केवल अपने लिए करते हैं। उससे जो फायदा होता है उसे दूसरे लोग नहीं खाते हैं। सड़कें बनती हैं, उन पर दूसरे लोग चलते हैं। ऐसी अगर पुरानी नसीहतें देते समय थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये धरती बनी है सबके सहयोग से, मिट्टी के कण से लेकर इंसान के सहयोग से निर्मित हमारा ये हिंदुस्तान। इस बात की खुशी होती है दुनिया के किसी कोने में जब पंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम लिया जाता है। और विलक्षण प्रतिभाएं
कभी कभी पैदा होती है। हर कोई चाहे तो राहुल सांकीर्तन नहीं होती, और युगों युगों के एक परिवर्तन की शैली रही है। और सीमाएं लांघने वाला, सीमाओं की पार जाने वाला ये इतिहास लिखता है। इतिहास राजघरानों में कभी नहीं लिखा गया। इतिहास गरीब की झोपड़ी से लिखा गया। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाले ने इतिहास लिखा। भगवान राम जो हमारे देश के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान केवल देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। उन्होंने भी समुद्र पार किया था, लंका तक गए थे। उन्होंने भी राजमहल छोड़ करके जब झोपड़ियों में घूमा था, जंगल में भटके थे, तब और राम से भगवान राम हुए थे। उसी तरीके से चाहे वो महात्मा गांधी की कितनी भी आलोचना कोई करे, लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के जमाने में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें बहुत लोग शहीद भी हुए, लेकिन नाम आंदोलन के गया तो गांधी के नाम पर गया। और वो गांधी वैसे नहीं थे जिनको आसानी से लोग गांधी कह देते हैं कि एक थप्पड़ इधर से मार दो, दूसरा थप्पड़ इधर से मार दो। जिनका दुनिया के बड़े पैमाने पर राज हुआ करता था, उसके मालिक ने भी जब महात्मा गांधी को बुलाया था और कहा कि काली कोट पहन करके कहना आएंगे, और वो अकेले एक वस्त्र पहन कर गए थे। और जब उसने पूछा कि तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं हैं, तो उस आदमी से जो जवाब दिया था, आज बड़े बड़े लोग घाट ढक कर जाएगा, मर जाएंगे, उसने कहा था तुमने सारे कपड़े चुरा लिए, जो कपड़ा बचा है उसी कपड़े को पहन करके आया। ये साहस शिक्षा शक्ति का प्रतीक। ठीक उसी तरीके से जो बातें महापर्यटकों के बारे में कही गई हैं, ये सच्चाई है। राम ने देश को घूमा, चंद्रशेखर ने देश को घूमा, महात्मा गांधी ने देश को घूमा, और पंडित राहुल सांकीर्तन ने पूरी दुनिया को घूमा। और घूमने के बाद जो किया है वो अद्भुत चीज किया है। जब हम लोग दार्जिलिंग में घूम रहे थे, वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई थी, लगा जैसे अपने यहाँ का कोई महान व्यक्ति कहीं दिख जाए तो उसकी अहमियत समझ में आती है। हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस हुआ। और एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा, जब हम महापुरुषों की जयंती को याद करते हैं, आते हैं, तो उनके कुछ अच्छे गुण होते हैं। उनके अंदर बड़े विलक्षण संख्याएं होती हैं, वो एक साधारण इंसान हो भी नहीं सकता। और उसके बारे में सोचकर हमें पागल होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ मूल मंत्र हैं जिनको हम स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर समाज को उसका योगदान दे सकते हैं, वह बातें ऐसी हैं जो एक सूत्र में राहुल सांकीर्तन ने कहा है, भागो नहीं बदलो। हमें कोई परिस्थिति दिखाई दे, हमारा घर गिर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हमें उसमें और मजबूती से खड़ा होकर के उन कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मंत्र लेकर के जाना चाहिए। हम वह नहीं कर सकते जो हमारे सीमा पर खड़े जवान करते हैं, और सबके लिए बना हुआ है। बड़ी कुर्बानी है, बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है। वह त्याग और तपस्या, कुर्बानी अगर हम अपने बीवी बच्चों के साथ करने लगेंगे, बात बात में उनसे मार करने लगेंगे, बात बात में संगीन तान लेंगे, तो वो कुर्बानी नहीं है। वो कुर्बानी बनी है हमारी मातृभूमि की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए। जब हमारे मुल्क पर कोई खतरा आए तो हम अपने सीने में गोली खा सकते हैं और उससे गौरवान्वित हो सकते हैं। कोई छोटी इकाई के लिए नहीं बना है। हम आज के दिन इस बात से प्रेरित होते हैं कि हमारे भाई ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश सबका है, और देश के अंदर जो अच्छाई है उसका भी वर्णन होना चाहिए। हम तो इसी सभागार में आए थे, एक बहुत बड़े समाजवादी हम लोग के साथी
भाषण कर रहे थे, इंदिरा गांधी के अंदर तमाम आलोचना का दौर देख रहे थे। हमने कहा इंदिरा गांधी अच्छाई और बुराई हर आदमी दोनों से मिश्रित है। हमें अच्छाई की सीखनी है, बुराई को हमें भूल जाना है। कोई देवी देवता भी नहीं बना है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई न रही। इंदिरा गांधी ने आपातकाल से पहले जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और दुनिया की सबसे सशक्त ताकतवर महिला नेत्री के रूप में उभर करके पूरी दुनिया में छाई थी। और जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको अपने बदौलत उन्होंने हमारे दुश्मनों को एक हिस्से से दो हिस्से में कर दिया था, बड़ी आसानी से किया था। आज हम जिस अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसी देश का प्रधानमंत्री जो सबसे छोटा आदमी है, जिसको बगल में बैठाना पसंद नहीं करते हैं, प्रयागराज में आया था, उसका पैर अपने हाथों से धोया था और कपड़ा से उसका पैर पोंछा था। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी बातों को स्वीकार करें, अच्छी बातों को माने, अच्छी चीज़ों के लिए खड़े हों, अच्छी चीज़ों के लिए काम करें। यही हम आज प्रेरित होकर जाना चाहते हैं अपने इस मिट्टी के उस धरोहर से जिन्होंने सदियों सदियों जो इस चीज की अलख जगाई है, वो अलख चलती रहेगी। जब राम नहीं खत्म हुए, जब कृष्ण नहीं खत्म हुए, जब गांधी नहीं खत्म हुए, तो राहुल सांकृत्यायन तो साहित्य की दुनिया के आदमी हैं, तो कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। मैं आज के दिन इन्हीं बातों को कहते हुए पंडित राहुल सांकृत्यायन जी के जन्मदिन के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।